नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज वास्तविक संख्याओं के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से का रिलेटेड टॉपिक है। उसका नाम है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो है टॉपिक है, जो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करने या उनको बताने का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम चलिए दशमलव प्रसार का टॉपिक डाल देते हैं। दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार के बारे में आपको बता दूं मैं इसके बारे में कि यदि हम अंश में हर का भाग दें, पूरी बार नहीं जाए, अगर हम p में बटा q यानी p में q का भाग दें, a में b का भाग दें, अंश में हर का भाग दें, अगर पूरी बार नहीं जाए, विभाजित नहीं हो, पॉइंट के बाद जो अंकों की स्थिति होती है उसके हिसाब से 3 प्रकार के दशमलव प्रसार बताए गए हैं। अंकों के बाद कोई अंक देखते हैं कि 1-2 अंक के बाद ही दशमलव शेषफल शून्य हो जाता है। किसी को देखते हैं कि अंकों की बार पुनरावृत्ति होती रहती है। हम देखते हैं कि न तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है, न तो शेषफल शून्य होता है। तो 3 प्रकार के दशमलव प्रसार बताए गए हैं। पहला दशमलव प्रसार जो है वो है प्रसार दशमलव प्रसार। उसका नाम है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसे कहते हैं, यह पहला प्रकार दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। दूसरे नंबर का दशमलव प्रसार जो है, दूसरे नंबर का दशमलव प्रसार है अशांत। इस अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है। अनवसानी भी इसको कहते हैं। तो अशांत कह दिया, अनवसानी कह दिया। बहुत सी किताबों में अनवसानी दे रखा है, बहुत सी किताबों में अशांत दे रखा है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और तीसरे नंबर का जो है वो अशांत, हमने पहले बात की, अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। 3 प्रकार के दशमलव प्रसार हम बताए गए और इसके आधार पर हम परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा भी, डिफिनेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको, ये 2 दशमलव प्रसार जो होते हैं ये परिमेय संख्या में होते हैं और ये जो दशमलव प्रसार होता है ये अपरिमेय संख्या में होता है। जो तीसरा दशमलव प्रसार होता है वो केवल अपरिमेय संख्याओं में होता है और जो 2 दशमलव प्रसार होते हैं वो केवल परिमेय संख्याओं में होते हैं। आप 3 प्रकार के दशमलव प्रसारों में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार जो है वो ये जो दशमलव प्रसार हैं केवल परिमेय संख्याओं में होते हैं, रेशनल नंबर। और ये जो दशमलव प्रसार होते हैं ये अपरिमेय संख्या में होते हैं। तो ये दशमलव, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला दशमलव प्रसार जो है वो शांत दशमलव प्रसार है, उसके बारे में हम बात करेंगे। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। देखिए, शांत दशमलव प्रसार को हम कहते हैं कि यदि हम देखते हैं कि p में q का भाग दे, p को अंश मान ले, q को हर मान ले, p में q का भाग दें, दोनों सब स्थिति एक जैसी, p में q का भाग दें और शेषफल
शेषफल दशमलव के कुछ स्थानों के बाद p में q का भाग दें और शेषफल हो जाए शून्य। p में q का भाग दें और दशमलव के कुछ स्थानों के बाद यदि शेषफल शून्य हो जाए तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। उदाहरण इसका हम देख सकते हैं, जैसे 7/8 यानी 7 में 8 का भाग दें, पॉइंट लगाओ 0, 8 8 64, बचा 6 7, 8 7 56, बचा 4, 8 5 40। शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। यानी 7/8 का दशमलव प्रसार जो है वो कौन सा दशमलव प्रसार है? उसका नाम है शांत। इसका जो भागफल आया है वो 0.875, यानी 3 अंकों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार के दशमलव p हमने 7 माना, q हमने 8 माना, इनका दशमलव प्रसार जो है वो शेषफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है? इसका शून्य हो जाता है। तो ये दशमलव प्रसार जो है इसको हम शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते। इसकी एक पहचान भी बता देता हूं मैं। हर के अभाज्य गुणनखंड जो हर है यानी q है, q के हर का मतलब q हम मान सकते हैं। q के अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू इसका रहेगा, इसकी 2 की पावर m और 5 की पावर n भी हो सकती है। मैं इसको बड़ा लिख के बता देता हूं, 2 की पावर m इसकी पहचान भी है। जैसे हमने 8 है तो 8 का जो गुणनखंड है q बराबर 8, तो q का जो गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो q का गुणनखंड 2 की घात 3 और 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी अकेला 2 भी आए तब भी मानेंगे, 5 भी आए तब भी मानेंगे, 2 और 5 2 ही आएंगे तब भी मानेंगे। तो यहाँ पर अकेला 2 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो 7 है। 5 की पावर 0 जो है, 5 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो दशमलव प्रसार है हमारा, ये हमारा दशमलव प्रसार शांत है। दूसरे नंबर का जो दशमलव प्रसार आता है, मैं इसको बता देता हूं। दूसरे नंबर का जो दशमलव प्रसार आता है वो आता है अशांत। दूसरे नंबर का जो दशमलव प्रसार आता है अशांत आवर्ती, पूरा नाम है इसका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका नाम है। तो यह भी स्थिति यह है कि p में q का भाग दे। यदि p में q का भाग दे तो क्या स्थिति है? इसमें जो होता है वो शेषफल जो होता है वो शून्य नहीं होता। कभी भी p में q का भाग देंगे तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद हम करते जाएं, लेकिन शेषफल जो है वो शून्य नहीं होगा। और एक विचित्र स्थिति पैदा होगी। आवर्ती का मतलब हम यह जानेंगे, दशमलव के बाद जो भागफल है, भागफल में दशमलव के बाद अंकों का अब आप देखिए इसको, दशमलव के बाद यानी भागफल में दशमलव के बाद अंकों का पूर्णावर्ती खंड प्राप्त होता है। यानी अंकों का एक पूर्णावर्ती खंड हमें प्राप्त होता है भागफल में। हमें बार बार वही अंक हमें मिलेंगे, हमें बार बार वही अंक मिलेंगे। p में q का भाग देंगे तो शेषफल शून्य नहीं होता कभी भी, यह तो पहली पहचान है। और दशमलव के बाद अंकों का पूर्णावर्ती खंड प्राप्त होता है। और इसकी पहचान हम देखेंगे तो q के
Q के अभाज्य गुणनखंड में दो व 5 के अलावा, 2 और 5 तो शांत में आ रहा था, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या होगी। Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या होगी। 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। चलिए हम पहला उदाहरण देखते हैं। 2/3 यानी 2 P का मान है, 3 Q का मान है। चलिए 2 में 3 का भाग देंगे, तो 2 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट लगेगा 0। एक मिनट गलती हो गया, 2 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट लग गया 0। 6 3 18 बचा 2, फिर वो का वही 0 लग गया। 6 3 18 चलते जाएंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार आप देखें 0.6666 ये चलता जाएगा, क्योंकि जो भी दशमलव शेषफल 0 कभी नहीं होगा और आते जाएंगे। तो इसके दशमलव प्रसार में आप देखिए, गौर से देखिए, अंकों का पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। ये अंक है, ये 6 बार बार आ रहा है, यानी हम इसके इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहेंगे अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब शेषफल 0 नहीं होगा, अनवसानी भी बोल सकते हैं, और आवर्ती का मतलब बार बार किसी अंक का आना। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। इसका एक और उदाहरण जिसका एक्सरसाइज में आपके सवाल में मिल जाएगा, एग्जाम्पल में यहां बता रहा हूं। 7/8 7/8 नहीं है, इसका आप देखिए 2/7 या फिर हम 1/7 भी लिख सकते हैं। 1/7 आप लिख लें। तो देखिए 1 में 7 का भाग देंगे हम। सबसे पहले देखिए पॉइंट, बचा 3 30, 7 चौक 28, बचा 2 0, 7 2 14, बचा 6 7 8 56, बचा 4 7 5 35, बचा 5 0 7 7 49, और फिर आ गया 1। वापस वही अंक आ चुका है जो पहले पेज था, यानी हम वापस इसको रिपीट करें तो वही अंकों का वापस आवर्ती शुरू हो जाएगा। यानी वही 7 एकम 7, बचा 3 7 चौक 28, बचा 2 7 2 14, बचा 6 7 8 56, बचा 4 7 5 35, और 7 7 49। तो आप देखिए कि इसके दशमलव प्रसार में 1/7 के दशमलव प्रसार में आप देखेंगे 0.142857, वापस वही 142857, वापस वही अंक दोबारा रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये जो 142,857 है वो वापस रिपीट हो रहा है, आप देखिए इसका दशमलव प्रसार 0.142857, 142857, और वापस वही अंक दोबारा आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि 0. देखिए 0.142857 वापस वही आ रहा है। अब देखिए परिवर्तन, शेषफल 0 नहीं होता, शेषफल कभी भी 0 नहीं होता। दशमलव के बाद अंकों का पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है। ये 6 अंकों का पुनरावर्ती खंड में मिल रहा है, यहां हमें 1 अंक का पुनरावर्ती खंड मिल रहा है। और पहचान, Q के अभाज्य गुणनखंड में Q कितना है 7, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या होगी, यानी 7 खुद अभाज्य संख्या है। यानी हम देखकर पता लगा सकते हैं इन प्रकार 2 प्रकार के दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में
Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा, या तो 2 रहे या 5 रहे, फिर दोनों साथ रहे। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर Q के अभाज्य गुणनखंड में अलग आती है संख्या, तो फिर उसका जो गुणनखंड है, दशमलव प्रसार है, वो अशांत आवर्ती हो। तो यहां पर हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। फिर से सुन लिए, शांत दशमलव प्रसार में शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में होगा, अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या में होगा। किसमें होगा, किसमें नहीं होगा, हम देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेंगे, और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी अभाज्य संख्या रहेगी। इसकी आप ये देखिए, Q के अभाज्य गुणनखंड में 3 आ रहा है, Q के अभाज्य गुणनखंड में 7 आ रहा है। तो हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन। अब आती, ये दोनों जो दशमलव प्रसार बताए हैं, ये केवल परिमेय संख्याओं में होते हैं। अब तीसरा दशमलव प्रसार जो हम बताएं, तीसरा दशमलव प्रसार जो हम बताएं, तीसरा दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती। तीसरा दशमलव प्रसार ये अपरिमेय संख्याओं में होता है। पहली बात तो ये अपरिमेय संख्याओं में शेषफल शून्य नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि भागफल में कोई भागफल में कोई अंकों का पुनरावर्ती खंड नहीं बनता। शेषफल शून्य भी नहीं होता और भागफल में कोई पुनरावर्ती खंड नहीं बनता। यानी इसके जो उदाहरण है 0.101 ऐसे आते जाएंगे, और 120 ऐसे आते जाएंगे। तो न तो पुनरावर्ती खंड बनता है, न शेषफल शून्य नहीं होता। ये केवल अपरिमेय संख्या में होता है। जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो आप इस दशमलव प्रसार को, तीनों दशमलव प्रसारों को आप देखें, इससे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं।